नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बैंक हमारा अकाउंट सीज कर सकता है या किस टाइम पीरियड में, क्यों या कैसे या किस लिए बैंक हमारा अकाउंट सीज कर सकता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या बैंक हमारा अकाउंट सीज कर सकता है या नहीं, और कर सकता है तो क्या सिचुएशन होती है बैंक अकाउंट सीज करने का। सबसे पहला अगर आपका पॉइंट हम बात करें कि बैंक कभी भी किसी का अकाउंट सीज करने का राइट नहीं रखता है। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू आरबीआई बैंक कोई भी हो वो किसी भी कस्टमर का अकाउंट सीज या क्लोज नहीं कर सकती। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई की गाइडलाइन है कि बैंक किसी भी अकाउंट सीज नहीं कर सकती। तो फिर भैया ये अकाउंट सीज कैसे हो जाता है? हम लोग कहते हैं कि बैंक वाले ने हमारा अकाउंट सीज कर दिया, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, लेन देन नहीं हो रहा है। तो इसमें दो रीजन होता है, हम दोनों रीजन को बताएंगे पर सेकंड रीजन को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, रीजन नंबर फर्स्ट, अकाउंट लिमिट। ठीक है, रीजन नंबर फर्स्ट, अकाउंट लिमिट। आपके सेविंग अकाउंट की जो लिमिट होती है वो 2,50,000 होती है, या 10 लाख होती है, या 5 लाख होती है, या जो आपने करवा रखा हो। ठीक है, सपोज 2,50,000 रुपए है, तो इस केस में अगर आपका ट्रांजैक्शन ये एनुअल का 2,50,000 है और आपका ट्रांजैक्शन 2 ही महीने में 2,50,000 पार हो गया, तो बैंक की तरफ से क्या आ जाएगा, लिमिट क्रॉस आ जाएगी, तो ये ट्रांजैक्शन आपका नहीं होगा। तो बैंक जाके आपको एप्लीकेशन देके आपके ट्रांजैक्शन को बढ़वाना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं सीज, इसे नहीं बोलते हैं। ये क्या है, रूल्स है। तो इस केस में आपका अकाउंट सीज नहीं होता है, आप जाएंगे बैंक, एप्लीकेशन देंगे, फिर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। क्लियर? हम बात कर रहे हैं कि क्या बैंक अकाउंट सीज हो सकता है और बैंक अकाउंट सीज कर सकता है। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर है कि बैंक अकाउंट सीज नहीं कर सकता। कोई भी बैंक अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर का अकाउंट सीज नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा। तो भैया सीज कैसे हो जाता है? सीज हो जाता है आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न न फाइल करने से। ठीक है, चलिए, अब आपने अगर आईटीआर नहीं फाइल किया है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है, इस केस में अगर आपके अकाउंट में हैवी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा। अब कौन सीज करेगा? बैंक नहीं। कौन सीज करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे? जब आपके अकाउंट में हैवी ट्रांजैक्शन होता है, हैवी का मतलब कि 10,000 रुपए कभी आपके पूरे 5 साल के अकाउंट का ट्रांजैक्शन है और देखा गया कि पिछले 6 महीने में ही आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें हम भैया, एक ऐसा स्पाई कैमरा हम लोग अपने पर्स में लेके चलते हैं। एक ऐसा स्पाई कैमरा जो गवर्नमेंट ने हमको दिया हुआ है, जानते हुए भी हम हर जगह अपने ट्रांजैक्शन में लगाए पड़ते हैं। वो कौन सा स्पाई कैमरा है? स्पाई कैमरा है पैन कार्ड। ध्यान दीजिएगा, ये पैन कार्ड क्या है? पैन कार्ड स्पाई कैमरा है। पैन कार्ड क्या है? स्पाई कैमरा है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करता है। आप जहां पैसा डिपॉजिट करते हो, आप जहां पैसा जमा करते हो, पैसा जहां निकालते हो, जहां इन्वेस्ट करते हो, ये हर जगह ऐसे लगा रहता है, देखता रहता है। और जैसे इसको लगता है भैया इसका लिमिट क्रॉस हो रहा है, ये तो पहले गरीब था अब अमीर बन रहा है, तो पिछले 6 महीने में इसने 50,000 रुपए भी नहीं जमा किए और नेक्स्ट 6 महीने में इसने करोड़ों रुपए जमा कर लिए, पैसा आ कहां से रहा है? तुरंत पैन कार्ड किसको खबर देता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तुरंत वहां सॉफ्टवेयर में क्लिक हो जाता है और आपके पैन कार्ड नंबर को ट्रैक कर लिया जाता है। आपके पैन कार्ड नंबर को ट्रैक कर लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही पैन कार्ड नंबर ट्रैक होता है, अगर आपने आईटीआर भरा है तब तो थोड़ी गलीमत है, और अगर आईटीआर नहीं भरा है तब तो कोई गलीमत
नहीं है। अब आईटीआर अगर आपने भरा है तो आपके आईटीआर पे जो मेल आईडी होगी तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मेल करेगा। प्लीज जस्टिफिकेशन द अमाउंट। जो आपने बैंक में अमाउंट जमा किया भैया 60 लाख रुपए या 80 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए जो आपके अकाउंट में आया, तुरंत उसका जस्टिफिकेशन मांग लेगा। अब ये मेल आपको पढ़ना नहीं आता या आप उसका जवाब देना नहीं चाहते, तो 2 से 3 बार मेल आता है। जब मेल का जवाब आपने नहीं दिया तब बाई पोस्ट आता है। बाई पोस्ट आपके घर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाई पोस्ट नोटिस भेज देगा, प्लीज जस्टिफिकेशन द योर अकाउंट डिपॉजिट। जो आपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया है उसका जस्टिफिकेशन दीजिए। 2 बार बाई पोस्ट आएगा, बाई पोस्ट का आपने जवाब नहीं दिया। क्लियर? अब क्या करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? ये जान जाएगा कि ये पर्सन एक्चुअल में चोर है या फ्रॉड है। कैसे? कोई अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है और आप उसका जवाब न दो तो लास्ट आंसर उसका क्या होगा कि एक्चुअल में ये गलत है तभी बोल नहीं रहा है। ध्यान देना, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ रही है, जीएसटी की नोटिस आ रही है, किसी भी डिपार्टमेंट से नोटिस आ रही है, फर्स्ट रिप्लाई करिए। फर्स्ट रिप्लाई करिए तुरंत, क्योंकि अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो सामने वाला यही समझेगा कि एक्चुअल में ये गलत है, फ्रॉड है, और रिकवरी की नोटिस इशू कर दी जाएगी। ध्यान देना, गवर्नमेंट के केस में यही होता है। अगर आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया तो आपके ऊपर रिकवरी की नोटिस ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। तो अगर इनकम टैक्स का नोटिस आ रहा है तो आपको फर्स्टली जवाब देना है। ठीक है? पोस्ट ऑफिस में के थ्रू आपके घर पे गया बाई पोस्ट, आपने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो क्या करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? परेशान होकर समझ जाता है यार बहुत बड़ा फ्रॉड है ये। तो ये क्या करता है, फिर बैंक के पास आता है। कहां आता है ये? बैंक के पास आता है। ठीक है? जिस बैंक में आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, बैंक को एक नोटिस भेजता है कि इस पैन नंबर के जितने भी अकाउंट है उसको तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाए। इस बैंक अकाउंट में इस पैन नंबर से जितने भी अकाउंट हैं, वो सेविंग हो, करंट हो, एफडी हो, कुछ भी अकाउंट हो, वो सीज कर दिया जाए। कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कहने के बाद बैंक उस अकाउंट को सीज करता है। किस बिहाफ पे? इनलीगल एक्टिविटी के हिसाब से, गलत गतिविधि के अंदर पाए गए ट्रांजैक्शन को सीज कर दिया जाता है। तो ये अकाउंट बैंक क्या करता है? सीज कर देता है। क्लियर? अब यहां पे बैंक का दोष नहीं है, ऊपर से आदेश आया तो बैंक ने इसको सीज कर दिया। ठीक है? बैंक अकाउंट सीज नहीं कर सकता। ठीक है? आप बैंक मैनेजर को जाकर फोर्स नहीं कर सकते, भैया हमारा अकाउंट कहां है, आपने क्लोज कर दिया, आप हमारा पैसा निकालिए। नहीं, बैंक मैनेजर भी चाहकर भी ओपन नहीं कर सकता। अगर बैंक मैनेजर ने सेम डेट से, जिस डेट पे नोटिस इशू हुआ है बैंक में और बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया है, कभी कोई मैनेजर एक्सेप्ट नहीं करता है, अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो उस डेट से अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है? तो ये हो गया भैया आपका अकाउंट सीज। तो आपका अकाउंट सीज कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कहने पे बैंक क्या करता है? अकाउंट सीज करता है। क्लियर? अब क्या होगा? अब आप जब पैसा आना बंद हो जाएगा तब फिर आप निकलोगे, यार मेरा अकाउंट सीज हो गया, अब क्या किया जाए? तब मैनेजर क्या करेगा? काम तो मैनेजर से होना है? नहीं होना है। अब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके पूरी डिटेल सबमिट करनी है अपने ट्रांजैक्शन की, अपने लेन देन की, सोर्सेज रिसोर्सेज की। हो सकता है ये 60 लाख रुपए आपने जमीन बेच के जमा किए हो, तो जमीन बेच के जमा किए हो भैया, बताओ ना। वही तो पूछ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि प्लीज जस्टिफिकेशन योर अमाउंट। आप यही तो पूछ रहा है वो, तो उसको बताओ आपके यहाँ हमने जमीन बेच के जमा किया है। ठीक है? तो ये आपके इनकम को पूरा क्या करना पड़ेगा? वहां पे जाकर जस्टिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका बैंक ओपन होगा, आपका अकाउंट ओपन होगा। तो इसलिए आपका अकाउंट कौन सीज करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बैंक आपका अकाउंट सीज नहीं कर सकता। क्लियर? हाँ, कुछ समय के लिए बैंक को अगर ऐसा लगता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है इनलीगल एक्टिविटीज में पाया जा रहा है, तो वो आपको
तत्काल प्रभाव से बता सकता है कि ये ट्रांजैक्शन आपका जो इनलीगल है, वो अपने सुपर बॉस को या सुपर ब्रांच में इन्फॉर्म कर सकता है कि अकाउंट लीगल एक्टिविटी में पाया जा रहा है, तो ऊपर से कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, बैंक के पास पावर नहीं है कि किसी का अकाउंट सीज कर दे। क्लियर? तो आप लोग समझ गए होंगे कि अकाउंट कौन सीज करता है। अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सीज किया जाता है और कहीं से नहीं भाई। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? पैन कार्ड का। किसका? पैन कार्ड का। पैन कार्ड क्या है? एक स्पाई कैमरा है। पैन कार्ड क्या है? एक स्पाई कैमरा है जो हम लोग साथ में लेकर घूम रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। ओके।